Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12 chapter number 4 moving charge and magnetism. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोलेनॉइड के बारे में. तो स्टूडेंट सोलेनॉइड क्या था? तो सोलेनॉइड का यूज़ करके हम स्ट्रॉन्ग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड कोई पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ला सकते हैं. ओके तो सोलेनॉइड का यूज़ हमें पता चल गया, उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया. सिमिलर कॉन्सेप्ट है टोरॉइड का. तो टोरॉइड एक्चुअली में होता क्या है, टोरॉइड के रिक्वायरमेंट क्यों आती है? तो ये टोरॉइड से भी हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी हमें. ओके स्ट्रेट नहीं, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, हमें सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के. तो उसमें हमें कहीं ना कहीं सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है. तो जब वहाँ पे हमें सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी तो हम टोरॉइड से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें कोई डिपार्टमेंट में या तो कोई रीजन में हमें नीड होती है, तब हम टोरॉइड का यूज़ करके सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं. तो स्टूडेंट सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, टोरॉइड एक्चुअल में है क्या, तो वही आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टूडेंट आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, उसमें हमने देखा था कि सोलेनॉइड क्या था. तो सोलेनॉइड था हेलिकल शेप. ओके जो हेलिकल शेप में हम कोई कंडक्टिंग वायर को, करंट कैरिंग वायर को ऐसे हेलिकल शेप देते और उसमें से करंट पास करवाए, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम सोलेनॉइड बोलते थे. तो सोलेनॉइड के केस में आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता था. ओके ये बीच से आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता था, पैरेलल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. अभी ये सोलेनॉइड के टू एंड्स है, उसको मैं ऐसे जॉइंट कर दूँ. ओके सोलेनॉइड के टू एंड्स को जॉइंट कर दूँ कुछ इस तरह से. ओके यहाँ पे बेटर नहीं हो रहा है, लेकिन आप इमेजिन कर लो कि ऐसे मैंने दो सोलेनॉइड के एंड को जॉइंट कर दिया, तो कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा ही नहीं दिखेगा जो मैंने बॉडी के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है. तो सोलेनॉइड के टू एंड्स को आप ऐसे जॉइंट कर दोगे, ये सोलेनॉइड के टू एंड को ऐसे जॉइंट कर दोगे, तो वो क्या बनेगा, टोरॉइड बनेगा. ओके आपको विजुअलाइज करना हो तो आपने 4 व्हील या तो कोई व्हीकल के ट्यूब देखी होगी जिसमें हवा भरा होता है. ओके तो उसके ऊपर आप वायर को वाउंड कर दो. ओके कोई कंडक्टिंग वायर को वाउंड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा. ओके तो ये टोरॉइड का आपको विजुअलाइज करना है तो ट्यूब भी विजुअलाइज कर सकते हो, या तो सोलेनॉइड के टू एंड्स को जॉइंट कर दोगे तो वो टोरॉइड बन जाएगा. ओके स्टूडेंट तो अभी इसके अंदर हमें 3 डिफरेंट केस देखने हैं. एकदम इजी टॉपिक है. 3 डिफरेंट केस कौन से, तो कि टोरॉइड की वजह से आउटसाइड में कोई पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इनसाइड ऑफ टोरॉइड मतलब टोरॉइड के इनसाइड में कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू टोरॉइड. और टोरॉइड के सरफेस मतलब टोरॉइड के ये एक्सियल पॉइंट के अंदर, तो टोरॉइड के ये अंदर से हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से. ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, तो क्या टोरॉइड का एक एक्सिस है. तो हमें 3 डिफरेंट लोकेशन लेने हैं. मान लो कि फर्स्ट लोकेशन हमारा है ये वाला P1. ओके यहाँ पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड. तो उस केस में आप क्या करोगे, तो स्टूडेंट जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यूज़ क्या करने वाले हैं, तो क्या एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करने वाले हैं. और एम्पियर सर्किटल लॉ वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे क्लोज लूप हो. तो हमें इस पॉइंट को कट करते हुए एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा. ओके तो सिमेट्रिकली क्लोज लूप बनाते हैं. इसके सिमेट्रिकल मतलब स्पेरिकली आएगा ऐसे. ओके ये अपना क्लोज लूप हो गया. अभी ये सेंटर है, मान लो कि ये टोरॉइड का सेंटर है. यहाँ से ये जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस मैंने लिखा है यहाँ पे P, वो डिस्टेंस कितना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, वो डिस्टेंस हमारा मान लो कि स्मॉल r है. ओके ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है. ओके और रेडियस ऑफ टोरॉइड कंसिडर करें तो वो कैपिटल R. ओके इनिशियल अपना जो केस है, केस नंबर 1, वो केस क्या है अपना, तो कि स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल, मतलब में आउटसाइड ऑफ टोरॉइड. ओके फर्स्ट केस अपना कौन सा है, आउटसाइड ऑफ टोरॉइड है. यहाँ पे हमें क्या करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ड्यू टू टोरॉइड. ओके तो कितनी होगी वो फाइंड करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल यूज़ करेंगे. तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ. तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टूडेंट,
तो क्या क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। ओके, ये फॉर्मूला अपने पास। स्टूडेंट यहाँ पे करंट कितना होगा, मतलब ये क्लोज लूप के अंदर करंट कितना होगा, तो स्टूडेंट हमें वो दिखाने के लिए यहाँ पे देखो कि करंट कैरिंग वायर को, ये जो इसके ऊपर वायर वाउंड हुए हैं ना, हमारा सोलेनोइड है, सोलेनोइड के टू एंड को हमने जॉइंट कर दिया तो टोरॉइड बन गया। तो ये जो वायर है उसमें मान लो कि करंट इससे जा रहा है, मतलब ये जो एरो दिखा रहा हूँ ये करंट की डायरेक्शन है। ये जो एरो में शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कौन सी है, तो क्या करंट की डायरेक्शन है। अभी यहाँ पे स्टूडेंट करंट देखो, ये वाले पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो बाहर निकल रहा हो करंट को हम कैसे दिखाएंगे, डॉट से, और अंदर एंटर हो रहा है उस करंट को कैसे दिखाएंगे, क्रॉस से। तो ये डॉट मतलब बाहर आने वाला करंट, ये अंदर जाने वाला करंट। ओके, ये क्रॉस से मैं पहले अंदर दिखा देता हूँ। क्रॉस मतलब इनसाइड जा रहा है ये करंट, ओके, अंदर की तरफ जा रहा है, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। ये क्रॉस साइन आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे करंट इनसाइड में मतलब अंदर की तरफ जा रही है, ये प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है। ओके, और डॉट है वो यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे करंट क्या होगा, बाहर आएगा। जैसे सोलेनोइड के केस में हमने देखा था, यहाँ पे करंट बाहर आएगा। ये पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, टोरॉइड हो गया, जिसमें देखो ये करंट, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, ओके, बाहर की तरफ आ रहा है, और यहाँ से अंदर जा रहा है। तो स्टूडेंट ये जो क्लोज लूप था जिसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप, ओके, तो एम्पीरियन लूप के अंदर टोटल करंट कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा टोटल करंट, बोलो तो समेशन आई मतलब टोटल करंट, जितना इसमें एंटर हो रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। मतलब में मान लो कि एंटर होने वाला करंट को हम पॉजिटिव ले और बाहर आने वाले करंट को क्या ले, नेगेटिव ले, तो नेट करंट तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो दोनों करंट मौजूद है यहाँ पे, एक तो बाहर आने वाला और एक अंदर जाने वाला। तो नेट करंट क्या होगा इस एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर, तो सॉरी एम्पियर सर्किटल लूप के अंदर, जीरो। क्लियर। ये एम्पियर सर्किटल लॉ का देखो, सॉरी एम्पियर सर्किटल जो लूप है उसमें देखो कि एंटर होने वाला और एग्जिट होने वाला दोनों करंट सेम ही बैटरी से अप्लाई कर रहे हैं और कॉइल भी सेम ही है। ओके, एक ही वायर में से वाउंड किए गए। तो यहाँ पे नेट करंट क्या होगा इस लूप के अंदर, नेट करंट आपका जीरो हो जाएगा। जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट बाहर एग्जिट हो रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे b इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये आपका आउटसाइड का केस है, ये आउटसाइड का। ओके, सिमिलर सेकंड केस हम लिखे, सेकंड केस कौन सा, केस नंबर 2। ओके, केस नंबर 2 कौन सा था स्टूडेंट, देखो केस नंबर 2 इनसाइड द टोरॉइड। तो इनसाइड द टोरॉइड मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस R1 ले लेते, चलो ये अपना कोई लोकेशन है P2, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इससे डॉटेड लाइन से एक क्लोज लूप ले लूँगा, ये क्लोज लूप ले लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। ओके, तो यहाँ पे हमें इनसाइड द टोरॉइड हमें P2 पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, तो कि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू टोरॉइड। तो केस नंबर 2 में हम लिख सकते हैं स्मॉल r1 इज स्मॉलर देन कैपिटल R। ओके, स्मॉल r1 इज स्मॉलर देन कैपिटल R। या तो आप ये वाला जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, यही रखते हैं। ओके, तो स्मॉल r1 इज स्मॉलर देन कैपिटल R, ये आपका इनसाइड द टोरॉइड है। अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कौन सा केस है, सेकंड केस है, मतलब में इनसाइड वाला केस है। तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। ओके, यही फॉर्मूला अपने पास। अभी इसके अंदर आप देखो कि b डॉट डी एल म्यू नॉट समेशन आई, तो समेशन आई कितना होगा, ये जो लूप है उसके अंदर करंट कितना होगा। तो स्टूडेंट इसमें तो कोई करंट दिख ही नहीं रहा है, ये वाले लूप के अंदर P2 वाला जो हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, R1 रेडियस वाला जो हमारा लूप है उसमें तो कोई करंट है ही नहीं। तो करंट है ही नहीं तो समेशन आई क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। तो उस केस में हम लिख सकते हैं हियर समेशन आई इक्वल्स टू जीरो। तो क्लोज इंटीग्रल b
डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। तो आपका बी इनसाइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। ओके क्लियर। तो स्टूडेंट टोरॉइड के आउटसाइड और टोरॉइड के इनसाइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है। तो चलो अब हम दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई ये वाली, ओके, जिसको मैंने एक्सेल लाइन भी बोल सकते हैं, जो आपके टोरॉइड के एक्सिस में से पास हो रही, तो उसके ऊपर फाइंड करते हैं। ओके सेकंड जो हम ले रहे हैं अभी, ओके नेक्स्ट अभी जो ले रहे हैं वो कौन सा है, तो कि ये वाला पॉइंट, मान लो कि ये वाला पॉइंट, ये आपका R2, ओके, ये R2 के ऊपर हमें फाइंड करना है। ये मान लो कि P3 है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, और ये डॉटेड लाइन आपका मान लो कि ये आपका एम्पीरियन लूप है। तो P3 के ऊपर आपको कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो देखो कि यहाँ पे इनसाइड में ये देखो, ये क्लोज लूप की इनसाइड में ये कुछ ना कुछ तो करंट है ही। ओके करंट है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो चलो चेक कर लेते हैं केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 जिसमें आपका स्मॉल r2 इज ग्रेटर देन स्मॉल r1 है। ओके ये एट एक्सिस, ओके एक्सिस, या तो एक्सियल पॉइंट भी बोल सकते हो। ओके तो फॉर्मूला कौन सा लेना है, तो कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, तो कि बी डॉट क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। ओके स्टूडेंट, अभी समेशन आई कितना है, यहाँ पे समेशन आई कितना है देखो, तो इसके अंदर नेट करंट कितना होगा, जितने टर्न्स हो गए उतना करंट होगा। कि मान लो कि वन टर्न होगा तो करंट भी एक ही क्रॉस आएगा यहाँ पे। ऐसे अपने पास n टर्न्स होंगे तो करंट भी कितने होंगे, n टाइम होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समेशन आई इक्वल्स टू एन आई। ओके तो और ये बी डी एल को हम ऐसा लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके अभी ये बी डी एल के बीच का एंगल है, ये cos थीटा में जो एंगल है वो B और DL के बीच का। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमने क्लोज लूप लिया है एक्सिस के ऊपर, तो इसमें DL की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप लोग चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका टर्न्स है। तो एक सिंगल रिंग के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलती थी। ओके और यहाँ पे DL जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और DL की डायरेक्शन भी यही होगी। ओके मतलब DL और B वेक्टर की डायरेक्शन सेम ही होगा, क्योंकि देखो एक कोइल, आप छोटा सा पोर्शन यहाँ पे देखो सोलेनॉइड को ही बेंड किया है, तो सोलेनॉइड में तो बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, और DL जो आपका लेंथ एलिमेंट है इसका, दोनों के बीच का एंगल तो 0 हो जाएगा, दोनों पैरेलल है B वेक्टर और DL। ओके तो थीटा 0 है, थीटा इक्वल्स टू 0, क्यों 0 है, तो कि B और DL आपके पैरेलल है। ओके B वेक्टर और DL वेक्टर, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा 0, कोस 0 क्या होगा 1। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, क्लोज इंटीग्रल B DL, कोस 0 आपका 1 हो गया। ओके ये B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके ये इक्वेशन है। अभी B कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो जो कांस्टेंट होता है उसको इग्नोर किया जाता है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखा DL, इंटीग्रेशन DL म्यू नॉट एन आई। अभी DL का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, L होगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये म्यू नॉट एन आई। अभी L क्या है स्टूडेंट, तो लेंथ ऑफ ये पूरा एम्पियर का जो हमने लूप लिया है, एम्पिरियन लूप लिया है, उसकी टोटल लेंथ है। तो ये टोटल लेंथ क्या होगी, रिंग जैसा दिख रहा है आपको, तो इसका पूरे का सर्कमफरेंस जितना होगा, तो सर्कमफरेंस क्या होगा 2 पाई r2, क्योंकि हमने रेडियस क्या लिया है r2 लिया है, स्मॉल r2। तो देखो B इक्वल्स टू 2 पाई r2, r लोगे तो r भी लिख सकते हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है, इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, यह फॉर्मूला। अभी देखो B इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई r2। ओके ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपको क्या दिख रहा है, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स। ओके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के अंदर जो टर्न्स है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल n। तो स्मॉल n इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल n इक्वल्स टू n बाई
एल और यहाँ पे एन बाई क्या है 2πr2। तो ये रिप्लेस करके आप स्मॉल एन लिख सकते हो, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ये आपका फॉर्मूला हुआ एक्सिस के ऊपर। ओके क्लियर। तो टोरॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना तो आपको इसमें ही मिलता है, ये वाले पार्ट में ही मिलता है। और वो भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियली, मतलब यहाँ पे पूरे में आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये तो फॉर्मूला जैसे हमने सोलेनोइड में डिराइव किया था वैसे ही दिख रहा है स्टूडेंट। उसमें लेंथ था, सोलेनोइड का लेंथ था, यहाँ पे सरकमफेरेंस है, ये भी लेंथ थी, लेकिन यहाँ पे ये पूरे टोरॉइड का सरकमफेरेंस लिया जाएगा जो रेडियस हमने कंसिडर किया है वो। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सभी को टोरॉइड और सोलेनोइड का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। डेरिवेशन भी आ सकते हैं एग्जाम में इसके रिलेटेड, या तो न्यूमेरिकल्स के टर्म में भी पूछ सकते हैं कि सोलेनोइड को बेंड करके आप बेंड करके दोनों एंड को जॉइंट कर दो तो उसके इनसाइड आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। ओके, ऐसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। थियरी की फॉर्म में पूछे तो टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड फाइंड करो, ऐसा पूछे तो भी आप कर सकते हो। ओके, तो ईजी क्वेश्चन है। ओके, सिर्फ फॉर्मूला ही रटना नहीं है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करके आपको उसको समझ के लिखना है। ओके, तो आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।